नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी हिंदी साहित्य विद शिवांश में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम हिंदी साहित्य के व्याकरण और साहित्य से संबंधित सभी वीडियो को YouTube पर लेकर आते हैं, जिससे आप लोगों की तैयारी बेहतर हो सके। दोस्तों, इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम बात करने वाले हैं अलंकारों की। दोस्तों, अलंकार काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी साहित्य का, और अलंकार से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ये ना केवल यूजीसी नेट में अपितु सभी वनडे एग्ज़ाम, सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सभी एग्ज़ाम्स के अंदर ये जो है अलंकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलंकारों की। दोस्तों, ये वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे अलंकारों की जो पहला प्रकार है शब्द अलंकार के बारे में। इसके अलावा दोस्तों जो अर्थ अलंकार है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अलंकार। दोस्तों, अलंकार शब्द, इसका हम सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। दोस्तों, अलंकार जो है ये अलम धातु से बना हुआ है। अलम का शाब्दिक अर्थ होता है दरअसल सजावट, यानी कि सजावट है जो अलम का अर्थ। इसके अलावा दोस्तों अलंकार जो पूरा शब्द है, इसका जो पूर्ण रूप से अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आभूषण यानी कि गहने या आभूषण। दोस्तों, जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा हमारे शरीर की शोभा बढ़ाई जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जिस प्रकार हम आभूषणों के द्वारा हमारे शरीर की शोभा बढ़ा लेते हैं और हमारा शरीर सुंदर दिखाई देने लगता है, ठीक उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा सुंदर हो जाती है और इनका प्रयोग कविता में बड़े ही शानदार ढंग से किया जाता है और कविता श्रेष्ठ हो जाती है। दोस्तों, आचार्य शुक्ल ने अलंकारों को साधन माना है, ना कि साध्य। दोस्तों, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि अलंकारों का प्रयोग केवल साधन के रूप में होना चाहिए, ना कि साध्य के रूप में। यानी कि शुक्ल जी रसवादी हैं और उनका दृष्टिकोण अलंकारों के लिए केवल साध्य के रूप में नहीं, केवल साधन के रूप में है। इसलिए अलंकारों का प्रयोग उनके अनुसार केवल साधन के रूप में ही होना चाहिए। अलंकार केवल उतने ही अच्छे हैं जितने कविता को श्रेष्ठ बनाते हैं या उनकी ध्वनियों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इससे अधिक अलंकारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शुक्ल जी के अनुसार अधिक अलंकारों का प्रयोग अच्छा नहीं होता और उन्होंने इसके लिए एक उदाहरण भी दिया कि जिस प्रकार कुरूप स्त्री आभूषण लादकर अधिक सुंदर नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार आभूषण भी काव्य की, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की शोभा नहीं बढ़ा सकते। इनका प्रयोग सीमित मात्रा में ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, नेक्स्ट जो है ये अलंकार और काव्य सौंदर्य में संबंध दिया गया है। आप इस चित्र के माध्यम से अलंकारों का और अलंकारों के माध्यम से कविता कैसे प्रभावित होती है इसका वर्णन काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों, दिए गए ग्राफ में आप आसानी से देख सकते हैं कि जिस प्रकार हम अलंकारों को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे काव्य या कविता का सौंदर्य भी बढ़ता चला जा रहा है और एक सीमा तक ये जो है अलंकार बढ़ाने पर कविता का सौंदर्य भी एकदम उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। दोस्तों, लेकिन इसके बाद यदि हम अलंकारों का प्रयोग और भी अधिक बढ़ाते हैं या इससे अधिक प्रयोग करते हैं, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो गिरता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि इससे ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग करने पर जो हमारा काव्य है या फिर हमारी जो कविता है वो बेकार हो जाती है, या उससे जो कविता का जो सौंदर्य है वो गिरने लगता है। तो इस चित्र के माध्यम से आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे कि अलंकारों का प्रयोग सीमित मात्रा में ही कवि को करना चाहिए, या अलंकार केवल उतने ही अच्छे हैं जितने काव्य सौंदर्य को ठीक रख सकें। दोस्तों, आइए हम बात कर लेते हैं अलंकारों के प्रकार की। दोस्तों, अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप इस पीडीएफ में देख सकते हैं। अलंकार मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है दोस्तों शब्द अलंकार और दूसरा होता है अर्थ अलंकार। यहाँ मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि शब्द अलंकार का
सीधा सा मतलब होता है ऐसे अलंकार जो शब्दों के माध्यम से कुछ विशेष चमत्कार उत्पन्न करें या अपने शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसा कहें जिसके माध्यम से श्रोता को पढ़ते या सुनते समय अच्छा अनुभव हो, या ध्वनि के माध्यम से कोई चमत्कार उत्पन्न करें। तो ऐसे सभी अलंकार दोस्तों शब्द अलंकार कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूसरे होते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार ऐसे अलंकार होते हैं जो शब्दों से नहीं अपितु अर्थों से चमत्कार उत्पन्न करते हैं। अर्थ अलंकार के लिए हमें ये खोजना होता है कि उस कविता को पढ़कर उसका जो अर्थ निकल रहा है वो किस तरह से चमत्कार उत्पन्न कर रहा है, यानी कि उसके लिए सबसे पहले हमें अर्थ खोजना होता है। तो दोस्तों आज की हम वीडियो में केवल बात करेंगे शब्द अलंकारों की। इसके अलावा दोस्तों अर्थ अलंकारों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको समझने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी यदि पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे शब्द अलंकार की। जी दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द अलंकार की। सबसे पहले दोस्तों शब्द अलंकारों में आता है अनुप्रास अलंकार। तो दोस्तों चलिए जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों कि जहाँ किसी वाक्य अथवा शब्द में स्वर अथवा व्यंजन में समान ध्वनियों की आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है कि कोई भी वाक्य हो या किसी वाक्य के अंदर कोई भी शब्द हो, आप अधिक दिमाग ना लगाएं तो शब्दों में भी कोई भी ध्वनि हो या फिर वो स्वर हो अथवा या वो व्यंजन हो, उनके अंतर्गत दोस्तों समान ध्वनि की यदि कोई आवृत्ति आपको मिले तो आप सीधे सीधे समझ जाइएगा कि वहाँ अनुप्रास अलंकार है। दोस्तों यहाँ हमने एक उदाहरण लिया है, जैसे कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु छाय। आप इस काव्य को सुनते से ही समझ जाएंगे कि यहाँ पर तावर्ण की सबसे अधिक मात्रा में आवृत्ति है। इस वजह से दोस्तों यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा। दोस्तों नेक्स्ट अलंकार और अत्यंत महत्वपूर्ण अलंकार है दोस्तों श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं और यही वो अलंकार है जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। श्लेष के साथ दोस्तों यमक अलंकार में श्लेष और यमक के मध्य काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो श्लेष और यमक को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आप ध्यान से समझते चलिए दोस्तों, श्लेष और यमक में भी आपको काफ़ी अच्छे से अंतर समझ में आ जाएगा इस वीडियो में। तो दोस्तों श्लेष का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम श्लेष का अर्थ जान लेते हैं। श्लेष का अर्थ ही होता है दोस्तों चिपका हुआ। आप जैसे कि देख सकते हैं श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी कि जहाँ पर एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों। आप सीधा सीधा इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। जहाँ एक शब्द में कई अर्थ चिपके हों या विभिन्न अर्थ हमें वहाँ पर प्रतीत होते हों, तो दोस्तों स्पष्ट सी बात है वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दोस्तों श्लेष और यमक में मुख्य अंतर यही है कि श्लेष में एक शब्द में कई अर्थ स्पष्ट हो सकते हैं या प्रतीत हो सकते हैं और हम समझ नहीं पाते कि यहाँ पर कौन सा अर्थ लिया गया है। पहली नज़र में तो हम नहीं समझ पाते, फिर हम उसको जब ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि अरे एक शब्द के तो दो से अधिक अर्थ हैं, या तो एक अर्थ है या इससे अधिक अर्थ है। तो दोस्तों ये जो दो से अधिक अर्थ हैं यहाँ पर श्लेष अलंकार है। इसके लिए दोस्तों हम दो उदाहरण लिए हुए हैं हमने। दोस्तों मैं इस वीडियो में दो उदाहरण लेकर आया हूँ। पहला उदाहरण तो मैं सामान्य उदाहरण लेकर आया हूँ जो सामान्य जीवन से संबंधित हैं, और दूसरा उदाहरण दोस्तों विशिष्ट उदाहरण भी लाया हूँ जो आप पेपर में या कोट कर सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं आंसर राइटिंग में भी। इसके अलावा दोस्तों जो पहला उदाहरण है, आशा आपसे उम्मीद है कि आप इसका प्रयोग कॉपी में नहीं करेंगे क्योंकि ये सामान्य समझ के लिए है। यदि आप इसका कंसेप्ट अच्छे से समझ जाते हैं तो इसके लिए आपको समझने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए दोस्तों सामान्य उदाहरण जो है वो आप केवल समझने के लिए इसका प्रयोग कीजिए। जैसे कि दोस्तों यहाँ एक वाक्य लिखा हुआ है कि जहाँ देखता हूँ खुदा ही नज़र आता है। तो दोस्तों इसको पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि खुदा का क्या अर्थ है? आपको पढ़ते से ही समझ में आ गया होगा कि खुदा के यहाँ पर दो अर्थ हैं।
यहाँ पर आपको पहली नज़र में देखने पे लग रहा है कि खुदा का एक अर्थ तो भगवान से है कि जहाँ देखता हूँ मुझे खुदा यानी कि भगवान नज़र आता है। इसके अलावा दोस्तों इसका जो दूसरा अर्थ है वो भी है इसमें, जैसे कि जहाँ देखता हूँ खुदा नज़र आता है। इसके अंतर्गत खुदा का संबंध गड्ढे से है या जो खुदा हुआ स्थान है उससे है। तो दोस्तों इससे आप समझ गए होंगे कि एक शब्द में दो अर्थ छिपे हुए हैं या दो अर्थ चिपके हुए हैं। इस वजह से दोस्तों यहाँ पर श्लेष अलंकार है। दूसरा उदाहरण दोस्तों विशिष्ट उदाहरण है जो आप श्लेष अलंकार में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हितकारी ऋतुराज तुम साजद जग आराम। दोस्तों इस वाक्य में पहला जो अर्थ निकल रहा है उसमें आप समझ सकते हैं कि ये जो हितकारी ऋतुराज है इस पर जो कवि कह रहा है कि हे ऋतुराज, अर्थात ऋतुराज का दोस्तों अर्थ है यहाँ पर बसंत ऋतु। तो हे बसंत ऋतु तुम बड़े उपकारी हो क्योंकि तुम सारे संसार रूपी, दोस्तों जो दूसरा अर्थ है वो आराम में निहित है। संसार रूपी आराम यानी कि दोस्तों आराम का अर्थ पहला होता है उपवन, तो संसार रूपी उपवन को सुसज्जित किए हुए हो। तो पहला अर्थ तो यही है कि हे बसंत ऋतु तुम बहुत उपकारी हो क्योंकि तुम सारे संसार रूपी आराम यानी कि उपवन को सुसज्जित कर देते हो। इसके अलावा दोस्तों दूसरा अर्थ भी इसमें निहित है। दूसरे अर्थ में दोस्तों ये जो ऋतुराज है इसका अर्थ दोस्तों निश्चित समय से लिया गया है, यानी कि हे ऋतुराज यानी समय, हे ऋतुराज समय के अनुकूल आचरण करने वाले धर्मात्मा राजा, तुम सारे जग को आराम अर्थात सुख देते हो। यहाँ पर आराम का अर्थ दोस्तों सुख से है, इसलिए दोस्तों इस वाक्य में दो अर्थ निहित हैं, आप समझ सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको श्लेष अलंकार काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम इसके साथ ही कन्फ्यूज़न पॉइंट जो अगला अलंकार है वो है यमक अलंकार, उसको भी स्पष्ट कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको कभी किसी वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ पर आपको श्लेष और यमक में काफ़ी अच्छे से अंतर स्पष्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने यहाँ पर जो सामान्य उदाहरण यूज़ किए हैं वो दैनिक जीवन के किए हैं। आपसे आग्रह है कि आप इनका इस्तेमाल विशिष्ट पेपर में या एग्ज़ाम में ना करें, ये केवल आपकी समझने के लिए हैं। जबकि कुछ विशिष्ट उदाहरण हैं उनका उपयोग आप पेपर में आसानी से और सहजता से कर सकते हैं। तो दोस्तों यमक अलंकार क्या है? यमक अलंकार की हम परिभाषा देख लेते हैं। दोस्तों यदि कथन में कोई शब्द, आप ध्यान से सुनिएगा, यदि कथन में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका निश्चित या अलग अर्थ हो, तो यदि कोई शब्द एक से अधिक बार आया है और उसका उस स्थान पर निश्चित अर्थ है, इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा शब्द है उसका अन्य स्थान पर कुछ अलग अर्थ है, तो दोस्तों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर आप इस बात को स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि निश्चित स्थान पर निश्चित अर्थ होता है, वहाँ पर ही यमक अलंकार होता है। आप इसको काफ़ी अच्छे से सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि पहला उदाहरण दिया गया है दोस्तों, सजना है मुझे सजना के लिए। इसमें दोस्तों नायिका कह रही है कि उसे सजना है, यानी कि सजना संवरना है, सजना के लिए यानी उसके प्रेमी के लिए सजना है। तो इसमें दोस्तों पहले सजना का अर्थ निश्चित है और दूसरे सजना का अन्य अर्थ निश्चित है। इन दोनों को पलट भी दें तो भी उस स्थान का अर्थ नहीं बदलेगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा उदाहरण है इसका गया गया गया। यहाँ पर दोस्तों तीन नाम एक ही हैं लेकिन इन तीनों का अर्थ निश्चित स्थान पर अलग अलग है, इस वजह से दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार है। दोस्तों पहला जो गया है, पहला वो गया एक व्यक्ति है, दूसरा गया दोस्तों एक स्थान है और तीसरा गया दोस्तों एक क्रिया है। तो दोस्तों एक व्यक्ति गया नामक स्थान पर चला गया है, इसका ये अर्थ है, इसलिए दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार है क्योंकि तीनों स्थान पर इसका अलग अलग अर्थ है या निश्चित स्थान पर इसका निश्चित अर्थ है। तो आप आशा करता हूँ दोस्तों आप इसको आसानी से समझ गए होंगे। इसका विशिष्ट उदाहरण भी हम देख लेते हैं। दोस्तों ये उदाहरण तो आपने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा, आज आप इसे समझ भी लेंगे। इसका जो अर्थ है
तो कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिका है। यहाँ पर दोस्तों पहला कनक जो है उसका अर्थ सोना है और दूसरा कनक है उसका अर्थ धतूरा है। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि कनक कनकते सोगुनी, यानी कि सोना जो है वो धतूरे से सोगुनी अधिक मादकता रखता है, यानी कि सोना का जो नशा है वो धतूरे से 100 गुना अधिक है। और इसके बाद अगली पंक्तियों में वे कह रहे हैं कि वह खाए बोराय नर या पाए बोराय, यानी कि धतूरे को खाकर एक तरफ तो आदमी बोरा जाता है, जबकि दूसरी तरफ सोने को पाकर भी आदमी बोरा जाता है। तो दोस्तों दोनों ही अर्थ जो है वो निश्चित स्थान पर इसके अलग अलग हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पर यमक अलंकार है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको श्लेष और यमक काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इनमें अब कोई भी कन्फ्यूज़न आपको नहीं। दोस्तों इसके अलावा जो अर्थालंकार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अर्थालंकारों की। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।